हमने पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन के प्रारंभ में ही संबोधन अर्थात ऐसे संबोधन जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाए का विस्तार रूप से चर्चा की है मैंने। फिर भी यहाँ पर जब मैं कारक के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ तो संबोधन के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। इसी के मद्देनज़र हम संबोधन कारक की विभक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसको हमने 4 बिंदुओं में बांटकर अध्ययन करना चाहा है। इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार और कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका पहला नियम मैंने लिया है कि किसी भी संज्ञा शब्द के साथ जी, हे, रे, अरे, अजी, अहो, बाबू, भैया आदि संबोधन के शब्द का प्रयोग करने की रीति है और इस तरह के संबोधन शब्दों का प्रयोग करना अच्छा भी लगता है। जैसे मोहन जी, ये मोहन जो है किसी व्यक्ति का नाम है, उसमें जब हम जी संबोधन का प्रयोग करते हैं तो अच्छा लगता है और सुनने वाले भी उसे प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से संजय भैया, रमेश बाबू, हे कृष्ण इत्यादि संबोधन के चिन्ह जब किसी व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्य सुनने में कर्णप्रिय तो होता ही है। जिन्हें संबोधित किया जाता है वो भी प्रसन्न होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। दूसरा नियम है संबोधन कारक के लिए जातिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन में एकार हो जाती है। अर्थात आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द को जब संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके आ का ए हो जाता है। जैसे लड़के, लड़के हल्ला मत करो। यहाँ पर जब इस लड़का को संबोधित किया जा रहा है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का है, आ लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसके आ का ए हो गया है। यूं तो जब हम आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाते हैं तब भी आ का ए हो जाता है, किंतु ये बहुवचन नहीं है, एक वचन में ही है। चूंकि इस लड़का को संबोधित कर रहे हैं इसीलिए इस आ का ए हो गया है। इसीलिए एक वचन में ही यह लड़का है और तब लड़के हल्ला मत करो। उसी तरह से अंधा, अंधा भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है और जब इसे संबोधित किया जाता है तो उसके आ का ए हो जाता है। जैसे ए अंधे, ये अंधा आकारांत था उसका एकारांत हो गया है, किंतु ये है एक वचन में ही। यह एक वचन में ही अंधे हैं, चूंकि इसे संबोधित किया जा रहा है इसीलिए एक वचन में रहते हुए इसके आ का ए हो जाता है। ए अंधे उधर मत जा इत्यादि ऐसे बहुत से वाक्य हैं। अब नियम 3 में है कुछ जातिवाचक बहुवचन संज्ञा में संबोधन कारक के लिए ओ विभक्ति लग जाती है। जैसे लड़को, लड़का को जो हम बहुवचन बनाएंगे और उस लड़का में कोई विभक्ति लगी हुई हो और उसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा लड़कों, यानी इस पे अनुस्वार होगा। किंतु जब इसी बहुवचन को जब हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और हो जाता है लड़को बैठ जाओ। उसी तरह से अन्य वाक्य है अंधा शब्द जब विभक्ति युक्त हो और उसका जब बहुवचन रूप देना होता है तब होता है अंधों को या अंधों से। ऐसे बहुवचन शब्दों को जब हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके अनुस्वार का लोप हो गया है। अर्थात अंधों में अनुस्वर होना चाहिए बहुवचन में, लेकिन जब इसी को संबोधन के रूप में लाए हैं तो इसके अनुस्वार का लोप हो गया है और हो गया अंधो। उधर खाई है।
नियम 4 कहता है कि संबोधन कारक के लिए बहुवचन बनाने पर कभी कभी यो विभक्ति भी जुट जाती है। जैसे हे कवियो, अब यहाँ पर भी वही बात है, कवि जब विभक्ति युक्त शब्द हो और उसे बहुवचन बनाना होता है तब कवि का होता है कवियों ने, कवियों से, कवियों के लिए, अर्थात इस पे अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। किंतु ऐसे ही शब्द को जब संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसकी अनुस्वार का लोप हो जाता है। इसीलिए हो गया है हे कवियो, अर्थात इस पे अनुस्वार का नहीं है। अब कविता शुरू हो। उसी तरह से माता जब विभक्ति युक्त हो और उसे बहुवचन बनाना हो तब उसका हो जाएगा माताओं, अर्थात इसमें अनुस्वार होगा। किंतु जब इसी माताओं को जब संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तब इस अनुस्वार का लोप हो जाता है, अर्थात माताओं। उसी तरह से एवं बहनों, बहन जब विभक्ति युक्त शब्द है और उसे बहुवचन बनाना हो तब क्या हो जाएगा, बहनों, अर्थात अनुस्वार होगा। किंतु उसी बहनों को जब संबोधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसके अनुस्वार का लोप हो जाएगा, तब हो गया बहनों। माताओं एवं बहनों कृपया शांति बनाए रखें इत्यादि। तो अब प्रश्न उठता है कि किन शब्दों के अंत में यो का प्रयोग किया जाए और किन शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग किया जाए। इसके लिए एक सामान्य सा नियम है, जिस विभक्ति युक्त शब्द को बहुवचन बनाने पर उसके अंत में ओ जुड़ता है तो उसको संबोधन के रूप में लाने पर उसका अनुस्वार का लोप हो जाता है और ओ की जगह पर ओ हो जाता है। और जिन शब्दों को बहुवचन बनाने पर उसके अंत में यो प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है और वैसे शब्द को जब संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी उसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और यो के बजाय यो का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जब विभक्ति युक्त हो, माता ने या माता को या माता से या माता के लिए वगैरह हो, उसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा माताओं को, माताओं के लिए, माताओं से। और जब इसी माताओं को जब हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके अनुस्वार का लोप हो गया और अर्थ हो गया माताओं। स्पष्ट है। उसी तरह से विभक्ति युक्त बहन को जब बहुवचन में बनाते हैं तो हो जाएगा बहनों, और इसी को जब संबोधन के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और तब हो गया बहनों। देखिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी तरह से बंधु विभक्ति युक्त शब्द हो और उसको बहुवचन बनाना हो तो हो जाएगा बंधुओं को, बंधुओं से, बंधुओं के लिए। और जब इसे हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो सिर्फ इसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और क्या हो गया, बंधुओं, अर्थात इसके अनुस्वार इस पे नहीं है। उसी तरह से लड़कियों विभक्ति युक्त लड़की शब्द को जब बहुवचन बनाते हैं तो लड़की का हो जाता है लड़कियों, और जब इसी लड़कियों को जब संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो सिर्फ इसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और हो गया लड़कियों। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जिन शब्दों को बहुवचन बनाने पर उसके अंत में यो या ओ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वैसे ही शब्द को जब संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो सिर्फ उसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और तब वह संबोधन के रूप में हो जाता है। किंतु ध्यान रहे, यदि ऐसे शब्दों को जब हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो भूल कर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वह संबोधन के शब्द नहीं कहलाएंगे, वह बहुवचन रूप होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन रूप होगा, संबोधन का नहीं होगा। इसीलिए इन बिंदुओं पे ध्यान देना अति आवश्यक है और इस पे ध्यान रख के ही हम संबोधन के शब्दों को
प्रयोग में लाते हैं। एक बार मैं फिर बतला दूं कि इससे भी विशेष अगर संबोधन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन के प्रारंभ में ही संबोधन शीर्षक से एक चर्चा प्रारंभ की है। उसमें लिखा है कि संबोधन के ऐसे शब्द जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाए, उसे एक बार अवश्य पढ़िए, आपको विस्तृत रूप से संबोधन के बारे में जानकारी हासिल होगी। धन्यवाद।